तो जय हिंद दोस्तों, मैथ्स का कंस्ट्रक्शन चैप्टर का बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आ गया हूं यार। 4 से 5 नंबर का आपका एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है। क्लास 9 सीबीएसई में हो या आप एनएस 10th क्लास में हो, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की टॉपिक होने वाली है। पूरा कंस्ट्रक्शन एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा समझा दिया है। ये याद रखना, अगर सीबीएसई 9th के अंदर हो और एनएस 10th के अंदर हो तो उनके लिए स्पेशल वीडियो होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन मैंने करवाए हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। याद रखना, कभी आपका ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसमें दो साइडों को सम करके दे दे, वो भी कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। सब्ट्रैक्शन करके दे दे, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करोगे, कैसे एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करो, वो भी कंस्ट्रक्शन करवाया गया। और एक सबसे बड़ा पूरा ट्राइंगल करवाने का, जब तीनों साइडों को तीनों का सम दे रखा हो, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करना हो, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है। याद रखना, आप अगर एनएस 10th क्लास के अंदर हो तो आपका 30वां जो क्वेश्चन आता है या 35 क्वेश्चन आता है, उसमें और में आता है। एक तो आपका सीबीएसई 9th का आता है, ठीक है, ऊपर वाले में सीबीएसई 9th क्लास का होता है यार। ये आपका ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन आती है, और जो और में आता है आपका ये सेकंड वाला, ये आपका टेंजेंट का आता है। मतलब ये सीबीएसई 10th क्लास का होता है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक अपलोड होगी वो इसी पे। बस इस वीडियो को देख लो, कंस्ट्रक्शन के मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। चलिए शुरू। पहले आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का बेसिक क्या है। तो बेसिक में हमारा जो आता है एंगल का बाइसेक्टर और एक लाइन का बाइसेक्टर खींचना। अगर हम कहें इसे हिंदी में तो हमें क्या, कोण का समद्विभाजक और जो लाइन है रेखा उसका समद्विभाजक खींचना होता है। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा काम है, यहाँ पे देखो क्या वाला है, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। कोई भी एंगल आपको गिवन होगा उसका कंस्ट्रक्ट करना होगा आपको बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो एंगल बनाना होगा आपको। तो मैंने क्या किया, एंगल बनाने के लिए एक आप डी का यूज कर सकते हो, या फिर अगर डी यूज नहीं कर रहे हो आप तो आपके पास होगा कि आप कंपास और स्केल का यूज करो। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये बना दिया, मैं अभी एक कंपास का यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं डी का यूज करके बताऊंगा। तो क्या करते हैं, कभी भी कोई भी एंगल, जैसे मैं 60 डिग्री का बना रहा हूँ, तो एक लाइन खींचो, और जो ये आपका कंपास है, पेंसिल को लगाना आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसको लगाने के बाद यहाँ पे जो है कहीं बीच में, या फिर आप लाइन के एंड पॉइंट पे या इनिशियल पॉइंट कहीं भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो ये आर्क कहलाता है। सर्कल एक आर्क कहलाता है। इन सब की कंस्ट्रक्शन के बारे में पीडीएफ मैंने नीचे दे दी है, वहां आप देख सकते हो। सभी कंस्ट्रक्शन की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख के आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ये सर्कल बना, इसको आपको छेड़ना नहीं है, जितना ये था उतना का उतना ही रहेगा। इसका जो ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल, इस फाइनल पॉइंट पे आप रखोगे, और फाइनल पॉइंट पे रख के एक इसके ऊपर एक आप आर्क लगा दोगे। ये जो आर्क कहलाएगा ये आपका 60 डिग्री का आर्क कहलाएगा। कौन सा? 60 डिग्री का आर्क कहलाएगा। और उसके बाद इसी पॉइंट पे रख के आप एक और मार देते हो आर्क, तो वो आपका 120 डिग्री का आर्क कहलाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ रखता हूँ तो ये मेरा 180 डिग्री का आर्क कहलाएगा। तो आप देख रहे हो, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से इस पे मार रहा हूँ तो मेरा 60, फिर 120, फिर 180। तो इस तरीके से आप एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या, मेरा समझ लो 60 डिग्री का बना है, मुझे 30 का बनाना है, तो काम क्या करना होगा, इसको आपको छेड़ना है छेड़ना नहीं वो आपकी मर्जी होती है बस, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये दो आर्क के लिए आपको इसको छेड़ना नहीं है। अब आप छेड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो कभी भी कोई भी आर्क बनाओगे तो उसके अंदर एक फॉर्मूला याद रखना, इनिशियल पॉइंट का जो एंगल है प्लस फाइनल पॉइंट का जो एंगल है, उन दोनों को ऐड अप करके 2 से डिवाइड कर दोगे, वही एंगल आपका थीटा जो है वो बनेगा। याद रखना इसको। मैंने क्या बोला, मैं समझ लो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मार रहा हूं, तो मेरा ये क्या है 60 डिग्री का एंगल, और ये क्या है मेरा अभी 0 डिग्री का एंगल। तो 0 + 60 करूं मैं अगर, तो मेरा क्या बन जाएगा, 0 + 60 अपॉन में 2, तो मेरा बन जाएगा 60 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 30। तो मतलब मैं इन दोनों के बीच से अगर मैं आर्क मारता हूँ, इन दोनों के बीच से मैं आर्क को मारता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ पे मार दिया इन दोनों के बीच का एक, और यहाँ से मार दिया मैंने इस पॉइंट से एक। तो ये जो मेरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बना होगा, 30। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैचअप कर देता हूँ मैं किससे, इस वाले पॉइंट से। इसको कहाँ मैचअप कर देते हैं हम, जो हमारा ये इनिशियल पॉइंट, ये जो पॉइंट लिया था हमने वहाँ से। अब मिलाने टाइम भाई थोड़ी सी तो आप देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे मैचअप कर दिया, ठीक है। ये हो गया 60 का बनाना है तो मैंने 60 का इससे मैचअप कर दिया, इस इनिशियल पॉइंट जो है वहीं से आपको मैच कर देना है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कर दिया। 120 का बनाना है तो 120 के लिए भी मैंने यहाँ पे कर दिया आपका, ये मेरा 120 भी बन जाएगा। अब मुझे 90 का बनाना है तो मैं 92 को किसको एडअप करूंगा, तो देखो कि 120 और 60 उन दोनों का एडअप कितना होता है 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90। मतलब मैं इन दोनों के बीच से मारता हूँ आर्क, तो मेरा कितने का बनेगा 90 का। तो मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ से मारा आर्क को
और एक मैंने 60 डिग्री से मारा आग को। ये मेरा जो बनेगा ये मेरा बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कौन सा? 90 डिग्री का। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, देखो मैंने सारे एंगल बना दिए। अब मेरे को समझ लो 60 डिग्री का बाइसेक्टर पूछा है। सबसे पहले एक लाइन को खींच लूँगा। लाइन समझ लो मैंने छोटी सी कोई सी भी लाइन खींच दी यार, ये रही, ठीक है, ये लाइन खींच गई। उसके बाद मैंने डी को रखा है, इस पॉइंट पे रख रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट है। डी को रखने टाइम, तो डी को रखने टाइम ये ध्यान रखना, इस डी में ना ये एक पॉइंट होता है, देख पा रहे होगे आप, ये वाला एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आपको उस पॉइंट के पास रखना है जाके। तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया और मेरी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हो गई। अब ये रखने के बाद देखूंगा मुझे 60 बनाना है, तो मैं इस 60, देखो नीचे वाला 60 ऊपर वाला 120, तो मैं इधर से बना रहा हूँ तो 60 नीचे वाला देखूंगा। अगर इधर से बना रहा होता तो ऊपर वाली लाइन देखता, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे 60 का पॉइंट डाल लिया और पॉइंट डालने के बाद इस 60 को भैया हमने मिला दिया, और कोई बड़ा काम तो ना कर दिया, इस 60 को हमने इससे मिला दिया। इस एंगल का मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ, तो मैं इस 60 का समझ लो सर्कल एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। ये एक मेरा सर्कल हो जाएगा 60 का, ठीक है, ये मेरा 60 का एक सर्कल हो गया। और 60 का सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो इसका ये 60 का इस पॉइंट, ठीक है, ये 60 का स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है ये, और एक 60 का फाइनल पॉइंट, यही तो होगा। इन दोनों को मैंने ऐड अप करके और मैंने ये जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो ये मेरा बनेगा यही मेरा एंगल ऑफ बाइसेक्टर कहलाएगा, कोई से भी एंगल का। तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है, ये भी एंगल ऑफ बाइसेक्टर का ही फॉर्मूला है। क्या है ये? एंगल ऑफ बाइसेक्टर का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हो किसी का भी। तो ये समझ लो ये 60 डिग्री का था, तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर कितने का बना होगा? पागल ही बनाता है, 30 का ही बना होगा, बस नाम लिख दिया इसका अलग से एंगल ऑफ बाइसेक्टर कि बच्चे पगला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन। मतलब आपको इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना भी लाइन दे रखा हो उसका खींचना है। 7 सेंटीमीटर का जो एक लाइन है, इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मेरा ये एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक ये मेरा फाइनल पॉइंट होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंटों से एक समझ लो इसका लाइन का जो होता है, ये हमारा जो कंपास है, इस कंपास को इस लाइन का आधे से ज्यादा खोलना होता है। समझ लो ये आधे से ज्यादा है, अगर आप देख पा रहे हो तो आधे से ज्यादा खोल के, इस आधे से ज्यादा खोलने के बाद क्या कर लो, एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क, बिल्कुल ढीले हाथ से मैंने एक यहाँ आर्क लगाया, एक मैंने यहाँ आर्क लगाया। इन दोनों को आर्क लगाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा, और यही मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है मेरा, इस लाइन का हाफ, मतलब ये मिड पॉइंट कहलाएगा। इसी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, मतलब क्या होता है कि उस लाइन का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। आपको क्या करना है, अभी जो मैंने बताया था यार, ये वाला, इस क्वेश्चन को, ये जो अभी हमने किया था, इस क्वेश्चन को फिर मैं करवाने का मेरा कोई फायदा नहीं होगा। देखो, टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये बोला था। अब इसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको इनिशियल पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल। अब 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो भैया कोई बड़ा काम तो नहीं करते हैं, एक लाइन होगा, ये मैंने एक लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये समझ लो सीधी लाइन है, मैंने एक लाइन खींच दी। अब लाइन खींचने के बाद हमारा काम क्या होता है, इसको बड़ा एक खींच लो, ये छोटा मर्जी आपकी है। तो मैंने समझ लो इतना सर्कल ले लिया, सेमी सर्कल, इस पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल को खींच दिया। अब ये सेमी सर्कल के बाद क्या करते हैं, इस जो ये पॉइंट जिससे इसने लाइन को छुआ, उससे मैं इसको फर्स्ट आर्क लगाऊंगा, तो ये मेरा 60 डिग्री का होगा। और आप जानते ही हो, इसके बाद मैं यहाँ पे अगर जोड़ता हूँ तो ये मेरा 120 डिग्री का होगा। अब इन 60 और 90 इन दोनों के बीच का मैं किसी एंगल को जोड़ देता हूँ, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और मैं इस 90 डिग्री को ऐड अप कर दूं तो 90, देखो मेरा ये इनिशियल पॉइंट जो है इससे मैचअप खा जाएगा। तो मेरा देखो 90 मेरा इस इनिशियल पॉइंट से मैचअप खा जाएगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री का मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बाइसेक्ट करवा दूंगा। तो 60 डिग्री यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री मेरा यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो कुछ बड़ा काम तो नहीं है, यहाँ पे 60 बन गया है, 90 बन गया, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। तो 2 नंबर में आपका इनिशियल पॉइंट पे कोई सा भी एंगल बनाने आ जाए तो इस तरीके से आप एंगल को बना सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि थीटा निकालने, मतलब एंगल निकालने का, कि इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट का एंगल को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, वही एंगल आपका बनेगा। मैंने आपसे कहा चलो 75 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। तो 75 के लिए आप क्या करोगे, अब देखो 75 के लिए अब मैं यहाँ देखूँ कि 90 और 60 इन दोनों का एडअप क्या होता है, 90 और 60 का एडअप अगर आप देखो तो 150 होता है। और 150 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं
तो मेरा समझ लो 75 डिग्री आएगा, और 75 मुझे बनाना भी 75, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का एंगल काट लूंगा, और काटते ही मैं जो मैचअप करूंगा मेरा 75 डिग्री का बन जाए। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसा हो, अब मैं पूछूं, एक चीज और पूछ लेता हूँ यार, कि 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? और भैया बहुत सब सोचेंगे 22.5 डिग्री कैसे बना सकते हैं यार, तो क्यों नहीं बना सकते, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है यार। सबसे पहले लेकिन इसके लिए आपको 22.5 का मतलब क्या है कि 45 का हाफ, यही है ना। अब 45 का हाफ मतलब मुझे पहले 45 बनाना पड़ेगा, और 45 कैसे बनेगा, 90 और 0 का सम करके बना लो, या 30 और 60 का सम करके बना लो, तो है ना तरीका। तो मैंने यहाँ 30 तो अभी बनाया नहीं है, तो मैं 30 बना भी नहीं रहा, मैं 90 और 0 से मार लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, मर्जी मेरी होती है इसमें। एक एंगल मैंने यहाँ पे बना लिया, और एक मैंने 90 डिग्री से एंगल को यहाँ पे बना दिया। अब मेरा जो ये एंगल बना होगा, ये कितने का बना होगा भैया, 45 डिग्री का बना होगा। कितने का, 45 डिग्री का बना होगा। और यही 45 डिग्री के बीच का 0 और 45 डिग्री से बनाऊंगा मैं, तो मेरा कितने का बनेगा भैया, 22.5 डिग्री का। क्योंकि मैंने क्या बोला, 45 का ही हाफ होता है आपका 22.5 डिग्री। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के और यहाँ पे मैंने ये आर्क लगा दिया, और ये लगाते ही मेरा जो ये कहलाएगा, ये मेरा 22.5 डिग्री का आर्क कहलाएगा। यही मेरा होगा 22.5 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यार। अब आते हैं ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन पे। 9th क्लास में अगर आप CBSE में हो, ठीक है, और 10th क्लास NAS में हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा अभी। ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन में इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। मैंने जो ये मैं करवा रहा हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन की PDF आपको नीचे लिंक दी गई है, उसमें क्वेश्चन वाइज लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पर की कंस्ट्रक्शन आपको नीचे गिवन दे रखी है। तो उसे आप जाके देख लेना, कंस्ट्रक्शन लिखना, क्योंकि बनाना तो होता ही है, साथ में आपको लिखना भी होता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया आपने। तो लिखने के लिए कहाँ जाओगे, नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा काम होता है यहाँ पे चेक करना। अभी तो ये एडअप वाला है, फिर एक आता है आपका सब्ट्रैक्शन वाला। तो सब्ट्रैक्शन वाले पे अभी नहीं आ रहे, हम एडअप वाले पे हैं। तो इसका मतलब है कि एक आपको जो गिवन होगा, ये हमेशा बेस गिवन होगा, ये जो गिवन होगा ये बेस का एंगल गिवन होगा, और ये दोनों जो गिवन होंगे ये उन दो जो साइड बच गए, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, उन 2 साइडों का सम दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है कि बेस को कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहले हम बेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब बेस हमारा कितना है, 60 डिग्री का है, मतलब 7 सेंटीमीटर का है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने यहाँ रखा, और मैंने यहाँ से 7 सेंटीमीटर का मेरा बेस जो था उसको मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। मेरा 7 सेंटीमीटर का बेस क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, B एंड C। इस पॉइंट पे B और इस पॉइंट पे C। नेमिंग साथ साथ करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। B और C दे दिया मैंने। अब उसके बाद काम क्या है मेरा, B पे एंगल 75। फायदा आपका किसी हिसाब से भी है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहता ये कि आप जो एंगल बनाओगे वो D का मदद लेके नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पे D का ही यूज करूंगा यार, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने पहले एक ये बना देता हूँ सेमी सर्कल, की लगे यार कि मैंने हाथ से बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो मेरा ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सेमी सर्कल बनते ही समझेंगे ना सब बंदे, अरे भाई इसने तो उससे बनाया। अब लेकिन कुछ लोग फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में मैंने ना 60 का आर्क लगाया ना 90 का, मैंने बना कैसे दिया, तो वो समझ जाएंगे कि इसने D का यूज़ किया। तो अब मैं यहाँ इस पॉइंट पे रखूँगा और यहाँ रखूँगा। देखो 75 मेरा कहाँ बनेगा, इस 80 और 70 के बीच का ये जो पॉइंट होगा, इसी को मैं क्या कहूँगा, 75 डिग्री का। तो ये 75 डिग्री का होगा। इसको मैंने आगे कहाँ तक लगा दिया, लाइन को खींच देता हूँ। अब मुझे 13 सेंटीमीटर चाहिए यार। अरे भाई ये तो 13 सेंटीमीटर बनेगा ही नहीं। 13 सेंटीमीटर देखो इतना ऊंचा जा रहा है, मेरा तो ऊपर पहुंच जाए। कोई नहीं, मैं इतना लंबा खींच देता हूँ। समझ जाना यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊंचा ले लिया लग रहा है। ये मैंने 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दाना का जो सम है दिया हुआ है ना, वो इस पर खींचना होता है आपको। तो मैंने यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का ही खींच दिया है लाइन। ये जो सम दिया है ना दोनों साइडों का, वो एंगल की लेंथ होनी चाहिए। तो मैंने ये लेंथ बना दी है 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देता हूँ इस पर, कि सबको पता चलना चाहिए कि मैंने आर्क तो लगाया है। तो मैंने समझ लो ये मेरा स्केल है, स्केल पे मैंने यहाँ 13 सेंटीमीटर रखा। अभी मेरा तो नहीं खुला, थोड़ा और मैंने खोल लिया। अब यहाँ से मैंने देखा तो मेरा 13 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के इनिशियल पॉइंट पे यहाँ से मैंने देखो लग जाएगा। तो मैंने 13 सेंटीमीटर का जो है मेरा आर्क यहाँ पे लगा दिया, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान रखना यार, ये चीज़ मिस्टेक आप मत करना, लाइन को थोड़ी नीचे से करना। मेरा स्पेस था नीचे, लेकिन फिर भी मैंने देखो ऊपर चढ़ा दिया। अब मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटेंगे, उस मतलब जो आर्क काटेगा, उस आर्क को आपको क्या करना है, इस सी पॉइंट से मिला देना है। क्या करना है, सी पॉइंट से मिला देना है। मैंने सी पॉइंट से इसे मैचअप कर दिया। ठीक है, सी पॉइंट से क्या कर दिया, इसको मैचअप। अब क्या करना होता है, सी पॉइंट से जिस लाइन को आपने मैच किया, लाइन का बाइसेक्टर निकालो। अब इस लाइन का बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, अभी आपने सीखा था, याद है कि मैंने क्या किया, आधे से इस लाइन को ज़्यादा खोला, समझ लो ये आधे से ज़्यादा है। एक आर्क मैंने इस साइड को लगाया, एक आर्क मैंने इस साइड को लगाया। अब इस पॉइंट पे पहुंचा, लास्ट को इस पॉइंट पे जो हमारा आर्क वाला पॉइंट था, एक आर्क मैंने इस साइड को लगाया, एक आर्क मैंने इस साइड को लगाया, 2 आर्क लग गए। अब मैं इन आर्कों को क्या कर दूंगा, मैं मैच कर दूंगा। इन आर्कों को क्या कर दूंगा, मैं मैच। अब मेरे देखो ये आर्क आया, ये रहा, और एक मेरा ये रहा। हमें इन आर्क दोनों, एक इधर आ जा, ये मेरा आर्क दोनों क्या हो गए, मैच खा गए। अब दोनों आर्क ने मैच तो खा लिया। अब मेरा इस लाइन को, जिस लाइन को मैंने खींचा था, मदद की थी, मैंने कितनी मेहनत की थी, इस लाइन को इसने काट कैसे दिया, और जिस पॉइंट पे इसने काट दिया, उस पॉइंट पे इसको नाम क्या दे देना है, जो बच गया। बी और सी तो नाम दे चुका हूं मैं, ट्रायंगल बी और सी तो हो चुका, बचा क्या है मेरा, ए। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया भैया ए का, और ए को मैंने मिला दिया किससे, सी से, क्योंकि ए तो सी ही से मिलेगा ना यार। तो ए को मैंने क्या मिला दिया, सी से। थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे बन गया सी का। तो ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गई। क्या हो गई, मेरी कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। अब चेक कैसे करोगे कि आपका ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए हम देखते हैं ए बी और ए सी का सम 13 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई। तो मैंने ए सी को मैच किया, ए सी जो है हमारा, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ मेरा आ रहा है 7.7। ठीक है, ये मेरा आया है 7.7 के आसपास। ठीक, ये मेरा 7.7 है, और मेरा ये जो है 7.7, और ये वाला जो बना है मेरा 5.3। कितना, 5.3। तो 7.7 कितना लेंथ है हमारी, AC की लेंथ है 7.7, और ये जो है मेरी AB की लेंथ, वो मेरी आई है 5.3। तो इन दोनों को अगर मैं एडअप करूं, AC प्लस में AB, उसने जो कहा, तो ये मेरा एक हो जाएगा, और 7, 8, 8 और 5 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। भैया जो हमने बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, कौन कह सकता है ये गलत है। तो कंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल आसान सी थी। 2 ट्रायंगलों का सम दे रखा हो तो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे, मान लिया मैंने। इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जो आपका ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के अंदर समझ लो मैंने ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल, ठीक है, समझ लो ये ट्रायंगल। तो हमेशा जो हाइपोटेनस होता है वो AB सी होगा। हाइपोटेनस जो होगा, जैसे वो होता है ना आपका राइट एंगल ट्रायंगल, कर्ण जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण। तो उसको हमेशा AB लेट करना। ठीक है, अगर PQ नाम दे रहे हो आप ट्रायंगल को, आप PQ के टर्म में नाम दे रहे हो, तो हमेशा क्या देना, PQR नाम देना। ठीक है, याद रखना इस कंडीशन को, हमेशा अपने माइंड के अंदर याद रखना इस कंस्ट्रक्शन को। अब देखो कि अगर इस साइड से ये साइड बड़ा हुआ, AC से AB हाइपोटेनस बड़ा हुआ, मतलब आपका लिखा हो AB माइनस AC क्वेश्चन के अंदर, तो ट्रायंगल आपकी ऊपर बनेगी। कहाँ, ऊपर बनेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जिस कंडीशन में आपका हाइपोटेनस छोटा हो जाए और ये जो है आपका परपेंडिकुलर समझ लो वो बड़ा हो जाए, मतलब आपका लिखा हो AC माइनस AB, ठीक है, ये लिखा हो, तो ट्रायंगल नीचे बनेगी। क्या बनेगी, नीचे, लोअर में बनेगी। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। अभी क्या है कंडीशन कि हाइपोटेनस बड़ा है परपेंडिकुलर से, तो ये ट्रायंगल कहाँ बनेगी, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या है, सबसे पहले हमारा काम होता है बेस को खींचना। 8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ से ले ली, ये मेरी 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ठीक है, ये मेरी 8 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने नाम क्या दे दिया, BC। हमारा क्या नाम है, ये B एंड C, 2 नाम दे दिए मैंने। अब जब BC हो गया तो मैंने क्या किया, B पे एंगल 45, तो B पे एंगल क्या है मेरा 45, तो 45 हम बना सकते हैं कि नहीं। चलो यार क्यों ज़्यादा मेहनत करे, जब D है ही तो है, क्या करे D, या मैं बना ही देता हूँ यार, थोड़ा तो यूज़ कर लेते हैं इसका कुछ जो हमने समझा। 60 का, अब 60 और इसके बीच का बना देते हैं, 60 और इसके बीच का कितने का हो जाएगा, 60 और इसके बीच का 30 का, तो ये मेरा 30 का बन गया। अब 30 और ये मेरा कितने का है, 60। तो मैं इन्हें डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है, मेरे जो काम का है उसको मैं उससे खींचूँ। ठीक है, ये मेरा डॉटेड, इसको मैंने डॉटेड नहीं किया यार,
इसको डॉटेड करने का एक तरीका है ना हम पे, मैं क्या कर देता हूँ, इसको इससे थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे ये डॉटेड लाइन हो जाए। क्या हो गई ये डॉटेड लाइन। अब मुझे चाहिए क्या 45 करना, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच का मारूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 45। आप डी से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने अभी तक आपको सारे डी से ही बताया, इसलिए मैंने एक आपको इससे बता दिया। अब क्या हो जाएगा, मेरा ये लाइन मेरी 45 की जाएगी। तो मुझे ये काम का है, तो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसे आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या करूँगा गाढ़े में और आगे तक, इस ये मेरे काम। अब 45 बन गया बी पे क्या बन गया आपका एंगल 45 डिग्री का। अब बी पे जब एंगल 45 डिग्री का बन चुका, तो अब हमारा काम होता है कि ए बी माइनस ए सी जो दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, तो मेरे को 3.5 का एक आपको खोलना पड़ेगा। जो भी माइनस या प्लस कुछ भी दे रखा हो उसको आप आर्क को खोल लो। तो मैंने क्या कर दिया, आर्क को मैंने 3.5 पे रखा और इसको थोड़ा यहाँ लेके आऊँगा, और ये जो 0 डिग्री पे है थोड़ा 1 का कम हो गया, यहाँ पे रख दूंगा, ये हो गया। अब स्केल को यहाँ रखो। अब यहाँ से जाओ इनिशियल पॉइंट से 3.5 का आर्क लगा। अरे भैया 3.5 पे ही तो था ये, तो मैंने यहाँ पे देखो गुछुड़ पुछुड़ सा हो गया थोड़ा, लेकिन याद रखना ये मेरा 3.5 का हो गया। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को काटे, थोड़ा सा मैं लाइन से इसलिए बता रहा हूँ यार कि अभी गुछुड़ पुछुड़ सा भी हो जाए तो आपको पता चलना चाहिए। अब इस पॉइंट को क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट को मैं जो सी है पॉइंट उससे मैं मैच कर दूंगा। याद है ना मैंने क्या बताया था, जिसपे हम आर्क लगाते हैं उसके दूसरे भाग को मिला देते हैं। अब क्या काम करते हैं, जो हमने मिलाया है उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हाफ से ज्यादा खोल दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये हाफ से ज्यादा खोलने पे एक मैंने ऊपर आर्क लगाया, एक मैंने नीचे आर्क लगाया। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे रखा, एक मैंने ऊपर आर्क लगाया, एक मैंने नीचे आर्क लगाया। अब जो ये पॉइंट मिलेगा ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाते जाओ। क्या करो, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाओ, बढ़ गया। और ये जो लाइन आपने खींचा था इसको भी आगे की ओर बढ़ाओ। दोनों एक जगह पे मैच होंगे, एक जगह पे एक दूसरे को काटेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और इस लाइन को आगे की ओर और बढ़ा दिया। तो ये लाइन देखो कि इस जगह पे एक दूसरे को काट रहे हैं, और जिस जगह पे एक दूसरे को काट दे उस पॉइंट को सी से मिला दो, उस पॉइंट को क्या कर दो, सी से मैच कर दो। तो मैंने सी से क्या कर दिया, इस पॉइंट को मैच। और जो ये पॉइंट बना, इसी पॉइंट को नाम हम दे देंगे, बच गया क्या ए पॉइंट। हम इस पॉइंट को नाम, इस पॉइंट को ई पॉइंट नाम दे दो। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, मर्जी आपकी। अब ए हो गया। अब चेक कर लेते हैं हमें क्या बोला इसने, ए बी में से ए सी को माइनस करो तो बनता है 3.5। ए बी है, ए बी उसकी वैल्यू आपने क्या देखी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 13 और ए सी की वैल्यू हमारी क्या है, ए सी की वैल्यू जो आई हमारी वो आई है 9.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, ए बी माइनस ए सी, तो ए बी माइनस ए सी क्या होगा 13 माइनस 9.5, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरा 0.5 और 3, तो 3.5 सेंटीमीटर। हो गया कंस्ट्रक्शन तैयार। इसको कंस्ट्रक्शन करने टाइम देखो मैंने क्या बताया था कि जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल में ए बी सी नाम दो या पी क्यू आर नाम दो, हमेशा नाम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने पी क्यू आर नाम दिया। इसमें देखो हाइपोटेनस छोटा है बड़ा है, भैया हाइपोटेनस को इसने छोटा दे दिया, और छोटा देते ही क्या देखना होता है कि जो ट्रायंगल है वो नीचे बनेगा। अब नीचे कैसे बनेगा, तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्यू आर खींचना। तो बना लो भैया क्यू आर। क्यू आर हमारा बना कितने का 6 सेंटीमीटर का। तो मैंने क्या कर दिया, क्यू आर को मैंने 6 सेंटीमीटर का खींच डाला। अब मेरा 6 सेंटीमीटर का क्यू आर बन चुका है भैया। क्या होगा ये क्यू एंड आर 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करूंगा, क्यू आर मेरा खिंच गया, तो अब क्यू पे मेरा 60 डिग्री का एंगल है। 60 तो आसान सा बन जाता है, तो मैं इसी से बना देता हूँ, बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ठीक है, डी से अच्छा मैं जल्दी से इससे ही बना सकता हूँ 60 का। तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक आर्क लगा दिया। देखा कितनी जल्दी से 60 बन गया। तो मैंने 60 का बन चुका। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे ही 60 का बना, अब उसके बाद मैं 60 को आगे की ओर बढ़ाऊंगा। इस एंगल को क्या करूँगा, आगे की ओर बढ़ा दूंगा। तो ये मेरा एंगल आगे की ओर यूँ बढ़ जाएगा। ये गया भाई ऐसे गया। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद काम क्या करना होता है हमें, कि इसने बोला है कि ये हाइपोटेनस क्या है, छोटा है, तो ये एंगल नीचे की ओर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, नीचे की ओर। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर नहीं, इस बार कहाँ आर्क लगाएंगे 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर। तो पहले लाइन को हम नीचे की ओर एक्सटेंड तो कर ले पहले, फिर ही तो लगाएंगे ना। तो भैया नीचे की ओर मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड, ये बन गया। अब मैं 2 सेंटीमीटर का एक बार पहले खोल लेता हूँ। 2 सेंटीमीटर का भैया देखो, 2 सेंटीमीटर यहाँ से लिया मैंने, 2 सेंटीमीटर आ जाओ, ये रहा मेरा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी नोक थोड़ी छोटी हो गई है, अभी हम इसे देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से
ये 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे लग गया। अब जहाँ पे आर्क लगता है हम क्या करते हैं, उस आर्क को इस पॉइंट से मिलाते हैं। यही था ना हमारा कंस्ट्रक्शन का काम। तो हमने क्या किया, वही सेम ही कंस्ट्रक्शन है यार, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। मैंने क्या कर दिया, इसको इससे मिला दिया, ये मिल गया। अब क्या काम करना होता है, जब ये मिल गया तो जो मिलाने वाली लाइन होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। निकालो भैया। अब मैंने क्या कर दिया, ये लाइन आधे से ज़्यादा समझ लो ये है मेरा, आधे से ज़्यादा ही है। एक मैंने आर्क ऊपर लगाया, एक मैंने आर्क नीचे लगाया, यही तो काम करना होता है। और एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक आर्क इसको दिया, एक आर्क इसको दे। देखो यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ना आर्क छोटा लग जाता है। देखो अभी आर्क छोटा लग गया ना, इसलिए आर्क को थोड़ा बड़ा ही लगा दो, बेस्ट रहता है, क्योंकि उस जगह पे फिर वापस जाना, फिर आर्क लगाना, ये हो गया। अब 2 लाइनों को क्या कर दो, मिला दो। दोनों आर्क जो लगे हैं उन दोनों आर्कों को क्या कर दो, मैच कर दो। तो मैंने दोनों आर्क जो हैं, ये और ये भैया, ये आ गया और ये आ गया, इन दोनों आर्क को मैंने क्या कर दिया, मैच अप। और जहाँ पे इसने इस लाइन को काट दिया ना भैया, यही लाइन को मिला दो इस लाइन से, यही लाइन को क्या कर दो, इस पॉइंट से मैच कर दो। तो इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, इस लाइन से मैच। और जिस पॉइंट पे इसने काटा उसी पॉइंट को नाम दे दो पी। तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर, ये नाम हो गया। अब उसने कहा क्या कि पी आर में से पी क्यू को माइनस करके देखो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, बेस भी गिवन नहीं होता, लेकिन आपको तीनों साइडों का सम गिवन होता है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई इज 30 डिग्री, जेड इज 90 डिग्री, और ये आपको गिवन है। तो इसमें करना क्या होगा, आपको करने के लिए कुछ नहीं, बस जो आपको गिवन होगा इन तीनों का सम 11 सेंटीमीटर, उनको आप क्या कर लोगे, खींच लोगे। इसको जो नाम दोगे वो इनसे हटके देना। तो मैंने नाम क्या दे दिया, इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, एक्स वाई जेड को छोड़ के, ठीक है। अब क्या काम करना होता है कि एंगल को बनाओ, क्या करो, एंगल को बनाओ। और एंगल क्या बनाना होता है, एक्स पे समझ लो मैं वाई को बना रहा हूँ और जेड को मैं बी पे बनाऊंगा, ठीक है। ये मर्जी है मेरी, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जेड को इधर बना लो, वाई को इधर बना लो, मर्जी आपकी है। तो मैंने क्या किया, समझ लो मैं वाई को बना रहा हूँ ए पे, तो मैं ए को वाई को बनाऊंगा, तो 30 डिग्री का बनाना मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक आर्क खींचा, ठीक है, ये, और मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया। तो 30 डिग्री के लिए मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे ये बनाया और यहाँ पे मैंने 60 का बनाया। अब 60 का हाफ करूँगा मैं, तो 60 का हाफ ही हमारा 30 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने 30 डिग्री का एंगल को बना दिया। अब मेरा जब ये 30 डिग्री का बनेगा तो मेरे को 60 डिग्री का जो बनाना होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, पहले थोड़ा डॉटेड लाइन में खींच दूंगा। तो डॉटेड लाइन वाली जो होती है हमारी, डॉटेड लाइन वो हमारे काम की नहीं होती है, इसलिए हम डॉटेड में खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, ठीक। मैंने ये डॉटेड में खींच दिया। अब हमारा काम का जो है, जो उसने कहा है, तो वो कौन सी है, 30 डिग्री का एंगल। तो मैं क्या करूंगा, इसे 30 डिग्री के एंगल को आगे की ओर बढ़ा दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस 30 डिग्री के एंगल को आगे की ओर बढ़ा दिया, ऐसे। ये हो गया मेरा 30। अब मैं बनाऊंगा बी पे, मैंने बोला था जेड को, तो बी पे मैंने बना दिया जेड को। तो जेड 90 डिग्री का है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया। और सर्कल बनाने के बाद एंगल देखो, अभी तक मैं किस साइड से बना रहा था, हमेशा इस साइड से, लेकिन इस बार मैं बनाऊंगा इस साइड से। याद रखें, डी के 2 साइड होते हैं। अब मैंने क्या किया, 90 बनाने के लिए एक आर्क, फिर इस 60 का बना होगा, 60 पे मैंने रख के बना दिया यहाँ पे दूसरा आर्क, 2 हो गए। अब 60 पे और 90 पे, इन दोनों पे मैंने रख के एक बना दिया, तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री। अब काम क्या करना होता है, ये 2 एंगल बन गए। सबसे पहला काम हमारा दोनों एंगलों को बनाना था, दोनों एंगल मैंने बना दिए। अब काम होता है, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, इन दोनों एंगलों का बाइसेक्ट करना। अब दोनों एंगलों का बाइसेक्ट करने के लिए क्या था कि इस एंगल के जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे रखो, ठीक है, और इस एंगल का इनिशियल पॉइंट जो फाइनल पॉइंट था वहां पे रख के एक आर्क लगा दो, हो गया बाइसेक्ट। अब ये 90 का बाइसेक्ट मतलब 45 बनेगा, 90 का बाइसेक्ट। इसका बाइसेक्ट कितना बना होगा, 30 का 30 है ना, 15 डिग्री, और इसका बाइसेक्ट आपका 45 डिग्री। अब क्या काम करना होता है, इन दोनों को आगे की ओर बढ़ाओ, जहां पे दोनों एक दूसरे को मारेंगे वो पॉइंट हमें चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, पहले इसको आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, 15 डिग्री वाला बढ़ गया, और जो ये 45 डिग्री वाला है, इस 45 डिग्री वाले को बढ़ा देता हूँ। 45 डिग्री बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, कहाँ को, ये वाला पॉइंट इस जगह को मिल जाएगा। अरे आ जाओ, ये साफ सुथरा कंस्ट्रक्शन। अब देखो, दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा, दोनों ने एक दूसरे को जहाँ पे काट दिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को पहला नाम दे दो, मतलब जो एंगल को छोड़ के, वाई और जेड को छोड़ के बचा क्या, एक्स। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया एक्स, और अदर पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो यार, आपकी मर्जी होती है। अब जो 2 लाइन बने ना, उन 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस लाइन को मैं यूं बना रहा हूँ, इसका मैं आधे से ज़्यादा खींच रहा हूँ, ये वाला लाइन। तो इस लाइन को मैंने आधे से ज़्यादा खींच के एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, और फिर मैंने इसका एक इनिशियल पॉइंट लिया, इस पे एक आर्क मैंने ऊपर लगाया, एक आर्क मैंने नीचे लगाया। ठीक है, अब इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा। इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा। तो ये दोनों लाइन मेरी मैच हो गई। ये लो भैया, ये दोनों लाइन को मैंने कर दी मैच, ये मैचअप हो गई। अब एक पॉइंट हमें इस लाइन पे जिसको काटा वो, ए को क्या बोला था मैंने, ए पे मैंने 30 बनाया था, वाई। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, वाई, याद रखना। ठीक है, अब बच्चा हमारा जेड का काम। तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम करेंगे ये लाइन का आधे से ज़्यादा खोलना यार, ये आधे से ज़्यादा इतना ही होगा। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे दिया, एक मैंने उठाया, क्यों, नीचे भी तो देना है यार, आगे पीछे दोनों तरफ, और एक मैंने इस पॉइंट पे रखा। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे आर्क दिया ये रहा, और एक मैंने यहाँ पे आर्क दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंटों को मैच कर दूंगा, और ये दोनों पॉइंट मेरे कहाँ पे मैच होंगे, समझ लो ये रहा और ये रहा, ये दोनों पॉइंट आके मैच हो गए इस पॉइंट पे, ये रहा। तो इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, मेरा जेड नंबर। अब जेड एक्स वाई को मैच कर दो। मैंने क्या किया, एक्स वाई और जेड, देखो 90 का तो बिल्कुल सीधा बन रहा है ना, 90 का तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं बन गया एक्स वाई जेड। अब इन तीनों का सम भी आप चेक कर सकते हो। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन होता है उसे ठोक डालना, और दिल से कमेंट भी कुछ कर ही डाल देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार ऐसे मजेदार कंस्ट्रक्शन के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।